लेकिन इतना सब कुछ करने के बाद भी लैला मजनू की एंडिंग के साथ मैं बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। एंड अगेन आई नो कि पोएटिकली, हिस्टोरिकली, थीमेटिकली क्या अपील थी उस एंडिंग की। 2018 में मूवी रिलीज हुई थी लैला मजनू, जिसे उस टाइम पे ज़्यादा प्यार नहीं मिला था कमर्शियली भी और नॉर्मल रिव्यूज़ के बदले भी, लेकिन फिर उसको ओवर टाइम काफ़ी अच्छा प्यार मिलने लगा और फिर अभी मूवी को कर दिया गया है री रिलीज़। और जहाँ पे सबका कहना है कि मूवी को अभी वेल डिज़र्व, जो उन्होंने डिज़र्व किया था प्यार, वो उन्हें अब मिल रहा है। मैंने भी मूवी देखी, तब मैंने मूवी नहीं देखी थी 2018 में, लेकिन मैंने अभी देखी एंड आई हैव टू से आई एम अ बिट कन्फ्लिक्टेड आफ्टर वॉचिंग दिस मूवी एंड इट इज़ नॉट इन अ गुड वे। और आपको पता होगा कि अगर मैं कोई ऐसा बड़ा नेगेटिव या फिर कोई ऐसा बड़ा स्टेटमेंट अगर किसी या फिर जजमेंट अगर किसी मूवी के बारे में बोलता हूँ तो मैं उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोचता हूँ, पागल जैसी सोचता हूँ कि डायरेक्टर का उस चीज़ के बदले क्या इंटेंशन रहा होगा, राइटर का क्या इंटेंशन होगा, डायरेक्टर और राइटर का मतलब जो उनका एम था, जो उन्होंने वो चीज़ दिखाने का जो एम था, क्या वो एम दिखाने के लिए उन्होंने उसके पहले अच्छे तरीके से चीज़ें सेटअप करके रखे थे, क्या उन्होंने वो चीज़ें एग्जीक्यूट करे नहीं करे। तो इन सारी चीज़ों के बारे में मैं काफ़ी सोचता हूँ क्योंकि आई रियली रिस्पेक्ट वॉट फिल्म मेकिंग इज़। लेकिन इतना सब कुछ करने के बाद भी लैला मजनू की एंडिंग के साथ मैं बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। एंड अगेन आई नो कि पोएटिकली, हिस्टोरिकली, थीमेटिकली क्या अपील थी उस एंडिंग की और क्या नीड थी। इनफैक्ट टाइटल ही है लैला मजनू और हमें पता है लैला मजनू की स्टोरी कैसे एंड होने वाली है, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने चूज़ किया था टू एंड द स्टोरी, मैं बिल्कुल भी उसके साथ ऑन बोर्ड नहीं था ऑन मल्टीपल लेवल्स। हर एक चीज़ के बारे में बात करेंगे लेकिन थोड़ा सा बाद में बात करेंगे, लेकिन उसके पहले कुछ अच्छाई के बारे में बात कर लेते हैं इस मूवी के बारे में, क्योंकि यार अच्छाई काफ़ी सारी चीज़ें थी। पहली बात तो एक्टिंग से ही शुरुआत करेंगे। दोनों ही एक्टर्स नए नए थे उस टाइम पे, उनकी जो एक्टिंग थी मुझे अच्छी लगी थी, इतनी भी स्टैंड आउट नहीं कह सकते लेकिन आप बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करती है एज यंग एक्टर्स एंड दे वर वेरी वेरी गुड इन दैट जॉब। स्पेशली उनकी केमिस्ट्री भी काफ़ी अच्छी थी, काफ़ी मतलब अच्छा लगता था उनको देखने में। और वही तो एक एसेंस होता है, एक ग्राउंड स्ट्रक्चर होता है किसी भी रोमांटिक या फिर कोई भी लव स्टोरी को एस्टैब्लिश करने का, एंड दैट वॉज प्रीटी नाइसली डन। फिर उसके साथ जो उनके कॉन्फ्लिक्ट्स भी सेटअप करे गए थे वो भी बड़े कॉन्फ्लिक्ट्स थे, इनको छोटे से हम इग्नोर नहीं कर सकते थे क्योंकि वहाँ पे पॉलिटिक्स इन्वॉल्व था, फैमिलीज की राइवलरी इन्वॉल्व थी। तो इन सारे चीज़ों के बीच में जो मेन क्रक्स इन्वॉल्व था स्टोरी का वो काफ़ी अच्छा था। लेकिन उसके बाद एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो काफ़ी लोग कभी कभी इग्नोर कर देते हैं, वो है कि अगर आप ऐसी जगह पे मूवी को सेटअप कर रहे हो कश्मीर जैसे, जहाँ की ब्यूटी इज़ वन ऑफ द पैरामाउंट थिंग्स ऑफ दैट लोकेशन। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर आप जाके शूट ही कर रहे हो, लेकिन अगर आप बता रहे हो कि यार मेरी स्टोरी वहाँ पे सेटअप कर रही है तो एटलीस्ट मैं कुछ भी करके कुछ ग्लोरी तो दिखाऊँ उस जगह की, कि काफ़ी अच्छी तरीके से वो जगह दिखाई हुई है मूवी में। और इस मूवी में भी क्या खूबसूरत शॉट्स हमें देखने को मिलते हैं, कितने सारे अच्छे खासे लैंडस्केप वाले पिक्चर्स हमें देखने को मिलते हैं। काफ़ी सारे तो शॉट्स को बस स्क्रीनशॉट करके आप फ्रेम भी कर सकते हो, इतने ब्यूटीफुल तरीके से दिखाया था। तो मुझे यार काफ़ी पसंद आया वो देख के, मतलब कश्मीर को उन्होंने अच्छी तरीके से दिखाया है, मस्त लगा था वो देख के। जितने भी सारे ग्रीनरीज थे, जितने भी सारे वाटर्स थे, मस्त था एकदम एक नंबर। फिर अगर मैं म्यूज़िक की बात करूँ, क्योंकि ऐसे मूवीज़ में म्यूज़िक भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, तो म्यूज़िक के साथ तो मेरा अलग ही नाता था, क्योंकि मैंने मूवी का जो मेन वाला सॉन्ग था लैला मजनू वाला, तो उसका बिट्स एंड पीसेस में उसको सुना था। तो जब वो शुरुआत में ही सुनने को मिला तो आई वॉज लाइक वाओ नाइस, दैट्स नाइस। फिर उसके बाद जो भी सारा मोमेंटम बिल्ड हो गया था म्यूज़िक के साथ वो अच्छा ही था। लेकिन एनीवेज अगर हम जो एंडिंग की बात करें तो बेसिकली मूवी वॉज वेरी वेरी गुड अनटिल एक पॉइंट। वो पॉइंट आता है जब लैला का जो हस्बैंड है उसकी हो जाती है डेथ। उसके बाद हमें ऐसा लगता है, मतलब तब हम एंटर करते हैं मूवी के थर्ड एक्ट में, फाइनल वाले एक्ट में, जहाँ से हम क्लाइमैक्स की तरफ बढ़ेंगे। अब उस पॉइंट पे जहाँ पे उन्होंने एंड करा था तब ऐसा लगता है कि ओके ठीक है, इसके बाद से सब ठीक है, थोड़े बहुत और उनमें परेशानियाँ आएंगी लेकिन इतना ज़्यादा तो कुछ उन्हें बड़ा दिखाना पड़ेगा जिसकी वजह से उनका जो मिलन है वो नहीं होने वाला है। क्योंकि मूवी का जो पैरामाउंट एसेंस है वो है लैला मजनू कभी भी साथ नहीं आ सकते। वही इस मूवी का मेन थीमेटिकली कह लो, पोएटिकली कह लो, वो भी सारा जो है मूवी का जो भी है, तो वो यही है कि दोनों साथ में नहीं आ सकते। अब तुमने स्टोरी इस पॉइंट पे लाके रखी है कि जहाँ से उनका बिछड़ना काफ़ी मुश्किल है, और अगर उन्होंने बिछड़ना दिखाना ही है तो बहुत ही बड़ी कुछ चीज़ दिखानी पड़ेगी। उसमें से उन्होंने दो चीज़ें दिखाई और दोनों ही चीज़ें में इतना ज़्यादा वजन नहीं था कि हमें बिलीव, मतलब एटलीस्ट मुझे तो बिलीव करा पाए कि यार वो नहीं मिल सकते। पहली चीज़ थी मजनू का मजनू बन जाना, मजनू का इंसेन बन जाना, मजनू का मतलब कह सकते हो कि इट्स अ वेरी हार्श वर्ड बट लूजिंग हिमसेल्फ। वो चीज़ दिखाई उन्होंने, उसके लिए उन्होंने पहले सेटअप भी किया था। तो उसके लिए तो मैं यार पहली बात तो एक्टिंग एंड वो टाइम पे जितने भी सारे गाने थे
फुल मार्क्स, 110% मार्क्स, बेहतरीन काम किया था उन्होंने वहाँ पे। तो चलो मैं कहता हूँ कि वो चीज़ तो मुझे डाइजेस्ट हो गई थी, क्योंकि ठीक है हो जाता है आदमी का, मतलब इट कैन हैपन, क्योंकि उनका जो था कि अभी लैला का हस्बैंड जो है वो मर चुका है, लेकिन लैला के फादर ने बोला कि कुछ दिन और रुक जाओ, फिर उसके बाद मैं ही करके दूंगा। तो ये तो हमारा वो सेटअप वाला पॉइंट था। फिर उसके बाद उन्होंने दिखाया कि कैसे मजनू वॉज स्टार्टिंग टू लूज इट फाइनली ना, तो वो भी मुझे ठीक से डाइजेस्ट हो गया। फिर एंड में जब इतने सारे चीज़ें होने के बाद जब मजनू फाइनली मिल जाता है वो पूरे फॉरेस्ट से बाहर, उसके बाद जब लैला उसे पहली बार मिलती है तब उसे पता चलता है कि यार ही हैज़ लॉस्ट एवरीथिंग एंड मतलब सारी चीज़ हो गई। फिर लैला कहती है, कुछ डायलॉग मारती है पहले तो, फिर उसके बाद मतलब बेसिकली वही होता है कि अब मैं जा रही हूँ। एंड आई वाज लाइक क्या, क्यों, कैसे, इज दिस योर लव? मतलब तुम सोच के देखो, वो आदमी इस पॉइंट पे खड़ा है, मजनू इस पॉइंट पे खड़ा है जहाँ पे ही इज़ एट इज लोएस्ट, और उसी मोमेंट पे उसे सबसे ज़्यादा ज़रूरत है लैला की, उसके फ्रेंड्स की, टू गेट हिम बैक ऑन ट्रैक। और लैला सामने ही बैठी है। लैला को अभी समझ में आ रहा है कि यार कितने बुरी तरीके से इसके साथ इतना ख़राब कुछ चीज़ हो चुकी है, तो अभी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अभी मजनू को उस नीचे के लेवल से ऊपर लेके आए, उसे रिपेयर करे, सोटू से मतलब उसे फिर से सेन बनाए, उसे रिकवर करने में हेल्प करे, उसके साथ खड़े रहे, उसके साथ खड़े रहे। और वही चीज़ लैला नहीं करती है। एंड वो बस मेरे दिमाग में गुस्सा ही नहीं कि ऐसा कैसे हो सकता है। आई कैन अंडरस्टैंड, मुझे पता है थीमेटिकली पोएटिकली जो भी हमने चीज़ें बातें करी, लेकिन आई वॉज एक्सपेक्टिंग समथिंग बिगर और समथिंग डाइजेस्टेबल। ये तो मुझे बिल्कुल भी डाइजेस्ट नहीं हुआ कि लैला ने कुछ डायलॉग मार दिया बड़ा सा और बोली कि अब मैं जा रही हूँ, और मतलब जो भी सारी चीज़ें थे उस पॉइंट पे तो मैं बिल्कुल भी एग्री नहीं था। वही पॉइंट मुझे सच में स्टूपिड लगा मूवी का। मुझे लगा यार ठीक है, मैं अब तक तो बैठा हूँ यहाँ पे, मुझे पता है क्या हो रहा है, आई कैन अंडरस्टैंड, आई कैन फील इट, आई एम विद द मूवी, आई एम रूटिंग फॉर द मूवी। लेकिन फिर ऐसा तुम पॉइंट दिखा देते हो कि जहाँ पे ऐसा लगता है कि यार इतना सब कुछ बिल्ड करा हुआ बस गिर गया। मतलब इतना फ्रेजाइल था लैला का प्यार, इतना फ्रेजाइल कि आदमी को उसके लोएस्ट पे देख के बस उसे छोड़ के चली गई। कम ऑन मैन। मुझे सॉरी यार, आई नो मूवी के को राइटर इम्तियाज़ अली भी है एंड ही इज़ लेजेंड, and I respect him with all due respect again and again. Cinema is all about opinions and different perspectives, and मुझे तो मेरे पर्सपेक्टिव से तो वो इतना छोटा सा पॉइंट था कि उसे ईजिली वो ओवरकम कर सकते थे, लेकिन उन्होंने इतना छोटा पॉइंट डाल के मूवी को एंड कर दिया। अगर उस चीज़ को कुछ बड़ा एक्सटेंड कर सकते थे या फिर कुछ और बड़ा प्रॉब्लम दिखा देते थे, इंस्टेड ऑफ कि लैला बस एक दो डायलॉग बोल के बोलती है कि अब मैं नहीं रह सकती, अब ऐसा थोड़ी ना होता है यार। वही तो पॉइंट है कि जब तुम उसके साथ जाके उसको मतलब है ना उसको रिकवर करने में हेल्प करो, पर उसी पॉइंट पे वो चली जाती है। कम ऑन यार। एनीवेज ये सारे थे मेरे थॉट्स। मुझे प्लीज़ नीचे कमेंट्स में जाके बताओ, और तुम्हें बता रहा हूँ मैंने इनफैक्ट इसके बारे में चैट जीपीटी के साथ भी बात करी। मैंने चैट जीपीटी को पूछा कि भाई मुझे ऐसा लग रहा है, वॉज द एंडिंग ऑफ लैला मजनू स्टूपिड? तो चैट जीपीटी ने भी वही बताया कि थीमेटिकली ये वो सारी चीज़ें कैसे कैसे थे, हिस्टोरिकली कैसी ये पूरी स्टोरी है लैला मजनू की कि वो कभी आ ही नहीं सकते साथ में। लेकिन फिर यार प्रैक्टिकलिटी पे देखो वो नहीं हो सकता वैसा। it was very difficult for me to digest and I can't digest it, I really can't digest it। बाकी प्लीज़ नीचे कमेंट्स में जाके बताओ कि तुम्हारे क्या थॉट्स थे उस स्पेसिफिक एंडिंग के बारे में कि लैला जिस पॉइंट पे थी उस पॉइंट पे तो वो बिल्कुल भी मदद कर सकती थी मजनू की टू रिकवर, लेकिन वो नहीं करती है। प्लीज़ मुझे उस पॉइंट के बारे में तुम्हारे ओपिनियंस जानना है। नीचे जाओ, तुम्हारे ओपिनियंस बताओ प्लीज़, बस गालियाँ मत देना ठीक है। एवरीवन इज़ एंटाइटल्ड टू हैव देयर ओन ओपिनियंस, बट एनीवेज प्लीज़ उतना बता देना। और कल आने वाली है स्त्री 2, उसको देखने से पहले अगर तुम्हें उसके पूरे सिनेमैटिक यूनिवर्स के बारे में जानना है तो इस वीडियो को देख लेना। और कल स्त्री के साथ और भी काफ़ी मूवीज़ आने वाली है तो उनके बारे में भी आप जानना है तो उनको भी यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। एंड एज ऑलवेज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।